जो बनाया जाता है वो ऐसे नहीं कि रैंडमली कुछ भी उठा के डाल दिया, बहुत ही सोच समझ के डिजाइन किया जाता है कौन से क्वेश्चन को कौन से सीरियल नंबर पे रखना है। पहले 10 क्वेश्चन इतने टफ वो बनाएंगे कि आपका कॉन्फिडेंस एकदम मिट्टी में मिल जाएगा। ये जानबूझ के कर रहे हैं, इंटेंशन के साथ कर रहे हैं टू चेक योर एग्जाम टेम्परामेंट। बट कुछ नया दे देंगे हर बार वो पेपर के अंदर, कुछ नया। आपको लगेगा ये क्या दे दिया, ये तो पहले इस तरह का क्वेश्चन कभी पूछा ही नहीं गया। जैसे यूपीएससी में क्या हो रहा है कि अभी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन उन्होंने बहुत ज्यादा दे दिए, स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाले, जबकि पहले एक दो क्वेश्चन आते थे, अब 40-40 क्वेश्चन स्टेटमेंट और कंक्लूजन के ही आ रहे हैं। तो बच्चों का दिमाग खराब हो जाता है कि भाई करें क्या इसमें, इस तरह के क्वेश्चन तो हमने किए नहीं। तो वो एक शॉक फैक्टर देते हैं आपको, आपके दिमाग को शॉक देने के बाद एक्चुअल में पता चलता है आपका दिमाग कैसा है। Got it? आपका दिमाग ऑफिसर वाला है, ग्रुप ए वाला है, या ग्रुप बी वाला है, ग्रुप सी वाला है, ग्रुप डी वाला है। जैसे कि मान के चलो अभी अर्थक्वेक आ गया, अनफॉर्चुनेटली भूकंप आ गया, तो हम लोग क्लास में 10 लोग हैं, या हो सकता है कि आप परिवार में बैठे हो 5 लोग हैं, तो पांचों का रिएक्शन अलग अलग होगा। उसमें से एक ऐसा होगा जो प्रोटेक्टिव होगा, जो सबको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा। एक ऐसा होगा जो बेचारा डरपोक सा होगा, वो सबसे पहले अपनी जान बचाएगा बाकी। जैसे नो, एक ऐसा होगा जो चिल्लाएगा ज्यादा और काम कम करेगा, मतलब कि और ज्यादा परेशानी को बढ़ाएगा चिल्ला के रोज हो करके। ऐसा होता है नहीं होता है? तो ये क्यों है? क्योंकि ये अलग अलग टेम्परामेंट के लोग हैं। लेकिन जो ग्रुप ए वाला होगा वो क्या करेगा, वो क्योस नहीं मचाएगा। गॉट इट? इस परेशानी की सिचुएशन में भी वो काम होगा, कंपोज होगा, और दूसरों को एज अ लीडर वो लीड करेगा दूसरे की जान बचाने के लिए। गॉट इट? अब आप जरा सोच के बताएं कि आप किस तरह के व्यक्ति हो। अगर अर्थक्वेक आएगा तो आप क्या करोगे? सबसे पहले खुद की जान बचाओगे, तो कि डर के घबरा के चिल्लाने लग जाओगे, या फिर लीड करोगे, प्रोटेक्ट करोगे फैमिली को। ओके, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इससे आपके टेम्परामेंट का पता चलता है, और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। ऐसा नहीं कि आपका छोटा भाई अगर डर के भाग गया तो वो डरपोक हो गया, वो सही इंसान नहीं, इंसान वो भी ठीक है, समझ रहे हो? लेकिन एक इंसान दूसरे के बराबर नहीं हो सकता है ना। कोई कोई क्लर्क के लेवल के लिए बना है, जैसे हमारे हाथों में 5 उंगली है, पांचों का अपना अपना काम है। अब जो काम हमारा थंब कर सकता है वो इंडेक्स फिंगर नहीं कर सकता, जो इंडेक्स फिंगर कर सकता है वो मिडिल फिंगर नहीं कर सकता। ओके, हमारा पिंकी फिंगर का काम कुछ और ही है। आप समझ रहे हो? ये पांचों उंगलियां बहुत जरूरी है। तो उसी तरीके से यूपीएससी और बीपीएससी का काम क्या है कि ग्रुप ए वाले जो बच्चे हैं ना उनका सिलेक्शन लेना। अब गलती से ग्रुप बी वाला आ गया तो वो बेचारा, उसको डीएम बना दिया हमने, स्वार्थ के आएगा तो सबसे पहले वो भाग खड़ा होगा। तो डिस्ट्रिक्ट को कौन संभालेगा, राइट? लेट से आप एसपी बन गए, डीएसपी बन गए, आपके अंदर 500 पुलिस कर्मचारी हैं, पुलिस ऑफिसर हैं, आप उनको कमांड कर रहे हैं, वॉर की सिचुएशन है, लेट से। गॉट इट? लेकिन सामने वाली पार्टी से नक्सलियों ने एक गोली चला दी तो पता चला सबसे पहले आप ही भाग खड़े हुए। राइट? तो आप लीड कैसे करोगे? तो ऐसा आदमी डीएसपी नहीं बनना चाहिए ना, क्योंकि वो खुद तो मरेगा या अपनी जान बचा लेगा, लेकिन उसकी वजह से बाकी जो उसके लोअर ऑफिसर है वो भी बेचारे मारे जाएंगे। क्योंकि अच्छे लीडर का होना बहुत जरूरी है ना। लीडरशिप अच्छे नहीं है तो फिर नीचे वाले जो लोग हैं वो बेचारे, उनको परेशानी होगी। गेटिंग इट? तो ये सोल पर्पज है हमारा यूपीएससी का, बीपीएससी का, ग्रुप ऑफिसर्स का चयन करने के लिए, सिलेक्शन लेने के लिए।